नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं आज सीमा सिंह जी द्वारा लिखी एक बहुत ही मार्मिक कहानी, जो तुम आ जाते एक बार। जब मेरा जन्म हुआ उस समय हमारा देश आज़ाद हुए 1 साल ही हुआ था। मेरे पिता बरेली के डाकघर में हेड पोस्ट मास्टर थे। हम 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। भाई बहनों के साथ खेलते कूदते बचपन बड़े आनंद और सुकून से बीता। तब हम लड़कियां स्कूल तो पढ़ने नहीं जाती थीं, पर पिताजी ने घर पर ही हमें काफ़ी पढ़ना लिखना सिखा दिया था। बचपन से ही मैं रामायण का पाठ नियमित रूप से करती थी और गीता के श्लोक तो मुँह जबानी याद थे। जब मैं 13 वर्ष की हुई तब मेरे घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। एक तो मैं घर में सबसे बड़ी थी, ऊपर से सुंदर भी नहीं थी। उस समय शादी के लिए लड़का लड़की का एक दूसरे को देखना जरूरी नहीं था, अन्यथा मेरे पति अवश्य ही मुझे नापसंद कर देते और मुझे अपनी आप बीती सुनाने की आवश्यकता नहीं होती। खैर, मेरी शादी नवीन जी से हो गई। नवीन जी की आयु उस समय यही कोई 17 वर्ष की होगी। वे देखने में बिल्कुल मुझसे विपरीत थे। गोरा रंग, सुंदर नयन नक्श और मजबूत कदकाठी। मेरे ससुर जी अलीगढ़ के बहुत बड़े जौहरी थे। शादी के करीब 1 महीने बाद जब मेरे पति ने पहली बार मुझे देखा तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। चिल्लाकर अपनी माँ से बोले, कैसी लड़की से आपने मेरी शादी करा दी, इसे वापस भेज दो। और उसी समय अपने मामा के घर चले गए। फिर अगले 6 महीने मुझे उनके दर्शन भी नहीं हुए। 6 महीने बाद नवीन जी एक दिन के लिए घर आए और मुझसे बिना मिले चले गए। वे इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहे थे, इसलिए घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने आए थे। विवाह के बाद पहली बार पिताजी मुझसे मिलने आए तो मैंने रो रो कर अपनी पूरी बात बताई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पिताजी ससुर जी से कुछ दिनों की आज्ञा ले मुझे घर ले आए। घर आकर मैंने चैन की सांस ली, पर मेरी ये खुशी कुछ पल की ही मेहमान थी। अम्मा ने मुझे आते ही शिक्षा पाठ देना आरंभ कर दिया। कहती, विवाह के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही है। अगर मैं सबका दिल नहीं जीत पाई तो इसमें मेरा ही दोष है। मायके में रुकी तो सबकी बदनामी होगी, भाई बहनों के शादी में अड़चन आएगी, आदि आदि। 1 महीने के बाद मैं ससुराल वापस आ गई, पर मेरी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका था। पहले जहाँ मायके में बिताए दिनों को याद कर मैं रोती थी, अब वहीं मायका याद आते ही मन कसैला हो जाता था। समझ गई थी कि लड़की को पराया धन क्यों कहते हैं। अब मैं माँ की सीख पर चल सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिवाय ससुर जी के हर तरफ से मुझे अपमान ही मिला। ससुर जी को रोज़ मुझसे रामायण पाठ सुनना बहुत पसंद था। ससुर जी कहते, बेटी, तेरे गले में तो सरस्वती का वास है। एक मेरा बेटा है जो ना जाने किस मृग तृष्णा में भटक रहा है, जबकि सुख का सागर उसके घर में बहता है। करीब 1 साल बाद ये 1 हफ्ते के लिए घर आए। मैं पूरे दिन सज संवर कर इनका इंतज़ार करती, पर यह पूरा समय बैठक में गुजार देते। सास से पूछकर इनका मनपसंद खाना बनाती, इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। सोचती, काश ये मुझे किसी तरह देखें, मुझ पर ध्यान दें, पर सब व्यर्थ। इन्होंने मुझसे मिलना तो दूर, मेरे बारे में कुछ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इनके लिए तो शायद मेरा अस्तित्व ही नहीं था। जब किसी पति पत्नी को आपस में बात करते देखती तो दिल में हुक सी उठती। धीरे धीरे मैंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। सादे कपड़े पहन बिना किसी श्रृंगार के पूरे दिन घर के काम में लगी रहती। नौकरों से भी ज़्यादा काम करती, या कहिए मेरी हालत नौकरों से भी बदतर थी। इसी तरह समय बीतता रहा। ये आते और मुझसे बिना मिले चले जाते। धीरे धीरे इनके आने या जाने का फर्क मुझ पर पड़ना बंद हो गया। एक परित्यक्ता स्त्री की और नियति ही क्या होगी। मेरे दोनों देवरों की भी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। घर में हर समय रौनक रहती। एक मेरी उदासी से किसी को क्या फर्क पड़ता, बल्कि आराम ही था। एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। मुझे किसी शादी या कार्यक्रम में कोई नहीं ले जाता था।
इन्हें शायद साहित्य में विशेष रुचि थी। कमरे में बड़े बड़े लेखकों की बहुत सी पुस्तकें थीं। खाली समय में मैं वो किताबें पढ़ अपना मन बहलाती थी। एक बार घर के सब लोग किसी शादी में गए हुए थे। एक नौकर था जो रसोई घर में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने नवीन जी को खड़ा पाया। उन्हें यूं सामने देख शरीर में सिहरन सी हुई। लगा मेरी भावनाएं अभी भी दिल के किसी कोने में जीवित है। नवीन जी बहुत थके हुए लग रहे थे। आज मैंने उन्हें 8 साल बाद देखा। तब से उनमें बहुत अंतर आ गया था। कमज़ोर बहुत हो गए थे और बहुत खांस रहे थे। इतने में नौकर भी आ गया। नौकर ने पूछा, मंझले बाबू खाना लगा दूं? ये बोले, हाँ बड़ी तेज भूख लगी है, पर तू जाके सो जा। आज मेरा मन वीणा के हाथ की बनी आलू की सब्जी और पराठे खाने का है। जरा मैं हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल लूँ, फिर आकर खाता हूँ। मैं तुरंत रसोई घर में जाकर उनके लिए खाना बनाने में जुट गई। थोड़ी देर बाद वो यहीं बैठकर गर्मा गर्म पराठे खाऊंगा। खाना खाते समय बोले, तुम्हारे हाथ की पराठा सब्जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कई बार से तुमने मुझे कुछ बनाकर नहीं खिलाया। खैर, गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुम्हें पत्नी का स्थान नहीं दिया। बहुत दिनों से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। शायद आज भी घर में सब लोग होते तो मैं कुछ नहीं कह पाता। मैं उनकी सब बातें सुन रही थी, समझ रही थी, पर मैं कुछ नहीं बोली। चुपचाप उन्हें खाना खिलाकर रसोई घर साफ कर अपने कमरे में चली गई और वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। कब ये वहाँ आकर खड़े हो गए पता ही नहीं चला। मेरे कंधे पर हाथ रख बोले, वीणा क्या मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? बस अब मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं इनके गले लगकर बहुत रोई। बरसों के दबे आंसू उस समय निकलना चाहते थे। उस रात मैंने जाना कि पति पत्नी का संबंध क्या होता है। अगली सुबह पिछले हर दिन से अलग थी। सबकी नज़रों में मेरे लिए भाव बदल गए थे। सास ने बुलाकर कुछ गहने और नई साड़ियाँ दी। कहने लगी, थोड़ा सज धज के रहा करूं, नवीन जी को अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई नवविवाहिता हूँ। 4 दिन बाद ही नवीन जी बोले कि उन्हें इलाहाबाद में कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। काम समाप्त कर जल्दी ही 2-3 दिन में लौट आएंगे। मैं अब उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो चले गए। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में बदल गए, लेकिन ये नहीं आए। बड़े भैया लेने भी गए, पर नवीन जी वहाँ नहीं मिले। यहाँ तक कि मेरे गर्भवती होने की खबर भी उनके पते पर पहुँचाई गई, पर वो नहीं आए। वैसे भी उनके गायब होने पर घर में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। दुखी तो मैं थी जिसकी ज़िंदगी फिर सूनी हो गई। मैं रात दिन इनका इंतज़ार करती। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, ना जाने कैसे नवीन जी को खबर मिल गई और वो अगले दिन ही आ गए। बच्चा रंग रूप में बिल्कुल इन पर गया था। ये तो बच्चे को अपने से दूर ही नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि नामकरण संस्कार में भी उसे अपनी गोद में लेकर बैठे थे। नाम भी इन्होंने अपनी पसंद का रखा, आनंद। सब बहुत खुश थे और मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ईश्वर ने सारी खुशियाँ एक साथ मेरे दामन में डाल दी थी। नवीन जी कहते, वीणा अभी तो हम आनंद के साथ खेल रहे हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आनंद के बच्चों के साथ खेलेंगे। और हाँ, तुम इतनी जल्दी छुट्टी ना मान लेना। मुझे आनंद की एक प्यारी सी बहन भी चाहिए। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। दिन भर पता नहीं कितनी दवाइयाँ लेते थे, पर तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। जब आनंद करीब 8 महीने का था, एक दिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बोले, वीणा मुझे माफ़ कर दे, मैं अब चाहकर भी तेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा। ईश्वर मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे रहा है, पर तुम चिंता नहीं करना। मेरे बाद भी इस घर पर तुम्हारा और आनंद का पूरा अधिकार रहेगा। अपना और आनंद का सदा ध्यान रखना। अगले दिन सुबह देखा तो नवीन जी कहीं नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सब जगह खोजा गया,
पर वो कहीं नहीं मिले। करीब 10 दिन बाद एक आदमी के इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन के आगे आकर कट कर मर जाने की खबर आई। ससुर जी जाकर शव को ले भी आए। चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबने कहा ये नवीन जी ही हैं, पर मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगा ये हमेशा की तरह एक दिन फिर अचानक आ जाएंगे। समाज और घर वालों के दबाव में मैंने विधवा वेश धारण तो कर लिया, पर मन सदैव इनकी राह ताकता। इनके जाने के पश्चात फिर घर वालों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। वे पुनः मुझसे पहले की तरह काम करवाने की अपेक्षा करने लगे, परंतु मेरे लिए मेरे बच्चे का पालन पोषण सबसे ऊपर था। आनंद बचपन में बहुत सुंदर लगता था, एकदम कन्हैया जैसा गोल मटोल नटखट। ससुर जी की वजह से आनंद की शिक्षा और पालन में कोई कमी नहीं आई। जब आनंद 7वीं कक्षा में था, उसी वर्ष ससुर जी का देहांत हो गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी असली परीक्षा शुरू हुई है। घर के बंटवारे में सब भाइयों ने बराबर का हिस्सा कर लिया, पर मुझे और आनंद को कुछ नहीं दिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर सब व्यर्थ। उन्होंने मेरा सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बोले, भैया ने घर के लिए कभी फूटी कौड़ी भी कमाई थी? बस ऐशो आराम में ही उड़ाया था। क्या क्या करते थे इलाहाबाद में कुछ पता भी है? वो तो हम बाबूजी की वजह से चुप थे, वरना कब का निकाल बाहर करते। ज़्यादा किटकिट की ना तो तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। चली जा अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से। वह रात मैंने और आनंद ने खुले आकाश के नीचे गुजारी। पूरी रात मैं सोचती रही कि अब आगे का जीवन कैसे कटेगा। काश नवीन जी को अपने भाइयों के इस बर्ताव के बारे में पता चल जाता तो वे जरूर आ जाते। घर की पुरानी महरी को मेरी घर और 2 घरों में खाना बनाने का काम मिल गया। बड़े कष्ट भरे दिन थे वे। पानी भरने के लिए और शौच के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता था। थोड़े समय बाद मैंने एक महिला स्वरोजगार केंद्र में जाकर सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया। 1 साल में ही मुझे सिलाई का काफ़ी काम मिलने लगा। अब मैं खाना बनाने का काम छोड़ घर पर एक मशीन खरीद कपड़े सिलने लगी। गुजारे लायक आमदनी तो हो ही जाती थी, पर आनंद के मन में अपनी जायदाद हासिल करने की इच्छा बनी रहती थी। मैंने उससे कहा भी, तू क्यों परेशान होता है? जब तेरे पापा आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ, और मेरे बहुत मना करने पर भी उसने जेठ और देवरों पर केस कर दिया। इन सब झंझटों में उलझकर वो ठीक से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, और केस के खर्चों को पूरा करने के लिए बीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दवाई की दुकान पर नौकरी करने लगा। मैं चाहती थी कि आनंद खूब पढ़े, अच्छी नौकरी करे। उसे बहुत समझाया, पर उसका मन पढ़ने में कम लगता था। मुझसे कहता, मम्मी एक बार हम केस जीत गए तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू तो बस रानियों की तरह राज करना। पर मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए था। 10 साल केस चलता रहा। हम जीत भी गए, पर उन लोगों ने ऊपर की अदालत में अपील कर दी। आनंद की उम्र 30 के ऊपर हो गई थी। मैं जब भी उसे शादी के लिए कहती, वो टाल जाता। कहता, पहले केस का फैसला हो जाने दो, फिर करूँगा शादी। मुझे उसकी चिंता लगी रहती। फिर एक दिन अचानक मुझसे मिलाने के लिए एक लड़की को लेकर आ गया। बोला, मम्मी हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इसके घर वाले तो राजी हैं। क्या आपको सपना पसंद है? भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता था। सपना मेरी बहू बन मेरे घर आ गई। आनंद के जन्म के बाद ये दूसरी अच्छी बात थी जो मेरे साथ हुई। सपना ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया, और सबसे कीमती मेरे 2 पोते और 1 पोती, जो मेरे आगे पीछे अम्मा अम्मा कहते घूमते हैं। आनंद सपना के साथ बहुत खुश है। जो सपना नवीन जी ने दिखाया था, वो सपना के आ जाने से सच हो गया। हे ईश्वर, मेरी खुशियों को बनाए रखना। दुख है तो बस इस बात का कि नवीन जी इन खुशियों में मेरे साथ नहीं हैं। कभी कभी डर लगता है, कहीं वो कभी ना आए तो। पर दूसरे ही पल मन कहता है, वो ज़रूर आएंगे।
और अब कि मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। बस वो आ जाते एक बार। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।